बेटे ने माँ को कहा, माँ बिना योगाभ्यास किए मन नियंत्रित नहीं होगा और बिना मन नियंत्रित किए भक्ति का परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा लिखा है साहित्यकार में, कथा सुना रहे हैं सूत जी, कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी परीक्षित को कि पुत्र के किए हुए योग साधन से योगाभ्यास करती हुई माँ देवहूति समाधि में स्थित हो गई। आर्ट ऑफ डाइंग, ये ग्रंथ मरने की कला सिखा रहे हैं। माँ देवहूति ने जब अपनी देह त्यागी तो योगाभ्यास करके त्यागी। इसलिए एक दिन हम सबको जाना है देवियों और सज्जनों, कोई नहीं बचेगा। साच अपि तनय उक्तेन योग आदेशेन योग युक। थोड़े दिन 24 घंटे में 2 बार ध्यान करिए, योग करिए। पता नहीं कौन सी सांस आखिरी होगी, और जब वो आए तो आप योग के माध्यम से तैयार हों कि इस शरीर से आत्मा देहांतरण करती है, आत्मा समाप्त नहीं होती, समाप्त शरीर होता है। यहीं आके ग्रंथकार ने 3रे स्कंद का समापन कर दिया। भाव श्रद्धा से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की। 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का ये महान और विशाल ग्रंथ। अब हम 4थे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी परीक्षित को, कथा सुना रहे हैं सूत जी। 88,000 साधु संत नैमिषारण्य में बैठे हैं जिनको शौनकादि ऋषि कहते हैं। अब 4थे स्कंद में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी लीला आएगी। अत्रि, अनुसैया, त्रिदेव, इन सब का प्रसंग आता है। हम बात कर रहे हैं मनु शत्रुपा के बच्चों की। आपको याद होगा प्रसूति का विवाह हरिओम, आकुति का विवाह स्वरुचि से हुआ, देवहूति का विवाह करदम से हुआ। अब छोटी बेटी रह गई जिसका नाम था प्रसूति। छोटी थी तो माता पिता के लाड़ में थोड़ा सा जिद्दी हो गई। छोटे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। हठीली थी तो माँ बाप को लगा, मनु शत्रुपा को, कि इसका विवाह किसी ऐसे से किया जाए जो इसको संभाल सके। सभी माँ बाप अपनी कन्या के लिए ऐसा वर ढूंढते हैं कि संभाल सके। तो ढूंढा किसको? दक्ष राज को। दक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टैलेंटेड। दक्ष ही संभाल सकता था प्रसूति को। उनके यहाँ भी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया, एक का पितृगण से किया, एक का अग्नि से किया, और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था सती। सती देवी का विवाह शिव जी से किया। देखो देवियों और सज्जनों, सती देवी अपने पिता की तरह बहुत टैलेंटेड थी, बहुत मतलब बहुत टैलेंटेड। हर बात में तर्क रखती, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों ना करें। तो अब सोचा बाप ने कि भाई ऐसा ही कोई ढूंढो। तो सती का विवाह शिव जी से किया। शिव कल्याण के देवता हैं। हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, अपनी बच्ची के लिए ऐसा ही दामाद ढूंढते हैं जो संभाल सके। फिर वो भी आता है घोड़े पे बैठ के, और ले जा बेटा, ले जाता। 2-4 साल बाद ओरिजिनल आइटम बाहर आते, तब तो कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? आप देख लो, अपने यहाँ जब कन्या का प्रस्ताव दिया जाता है तो सामने वालों को बताया जाता है ऐसी सुशील, ऐसी विनम्र, ऐसी आज्ञाकारी। गुस्सा तो हमने कभी देखा ही नहीं, 24 साल की हो गई, ऐसे ही बताते हैं ना। कोई बताता है क्या कि जो हाथ में होगा वो ही फेंक के मारेगी, रिमोट तो रिमोट, मोबाइल तो मोबाइल। कोई बताता है? और ले जा बेटा, ले जाता है। ऐसी लड़के के लिए जब लड़के का प्रस्ताव दिया जाता है तो ऐसा बताते हैं, इतना आज्ञाकारी, इतना संस्कारी। 6 बजे तो घर आ जाता, ढेला नहीं सुन रहा माँ बाप की। अच्छा अच्छा बता के संबंध हो जाते हैं। देवियों और सज्जनों, एक बात बताओ, यदि सच बता दिया जाए तो ये जितने रिश्ते हुए सब कुंवारे ही रह जाते।
ये सब गलतफहमी में हुए हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, इन प्रसंगों से अपने जीवन को जोड़ के चलना। एक दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी सती देवी से कहा कि मुझे राम कथा सुनने की इच्छा हो रही है, आप मेरे साथ राम कथा सुनने चलेंगी? अब सती देवी तो बहुत पढ़ी लिखी और पढ़े लिखे लोगों को कथा समझ नहीं आती। कथा ये दिमाग का मामला है भी नहीं, कथा दिल का मामला है। दिमाग से कथा सुनेंगे बह जाएगी, दिल से सुनेंगे रह जाएगी। सती जी ने कहा चलो, अब कह रहे हैं घर वाले तो चले चलते हैं। दोनों पहुँचे अगस्त ऋषि के आश्रम में। बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि की दृष्टि पड़ी, महादेव जी आ रहे हैं, साथ में जगत जननी है माता जी, खड़े होकर प्रणाम करते हैं। बस जैसी अगस्त जी ने शंकर जी को प्रणाम किया, सती देवी का माथा ठनक गया। ये तो उल्टा ही काम हो गया। श्रोता वक्ता को प्रणाम करते हैं, परंपरा ऐसी है, लेकिन यहाँ तो वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है, तो उनको वक्ता पे डाउट हो गया कि ये क्या कथा सुनाएगा जो अभी से मेरे पति के चरणों में प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। वक्ता पे संदेह मत करिए, सोच समझ के बुलाइए। जैसे आपने हमको कितना ठोक बजा के बुलाया होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, आपका साथ देना, अब हम जो करें वो होगा आपका। भाई पहले ही सोच समझ के बुलाओ, अब बुला लिया तो मान करो। अगस्त जी कथा कह रहे हैं, शिव और सती जी कथा सुन रहे हैं, लेकिन शिव जी तो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, पर सती जी का मन नहीं लगता। कभी इधर देखती हैं, कभी उधर देखती हैं। कुछ लोगों को कथा में जब तक इधर उधर न देखो कथा नहीं पचती। एक दो बार तो कोहनी का इशारा किया शंकर जी ने, देवी कथा सामने हो रही है, आप इधर उधर मत देखिए, पर नहीं, देखना ही पड़ता। कौन आया, कौन गया, इनने क्या पहना, अपन ने क्या पहना, ये सब चलता ही रहता है कथा में। कथा देखिए, कथा सुनिए। कथा पूरी हो गई, पति पत्नी उठे और जैसे ही बाहर निकले, संयोग से त्रेता युग का प्रसंग चल रहा। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। श्री राम सीता जी को ढूंढ कर रो रहे, हा सीते हा सीते। कभी पेड़ से लिपट रहे, कभी पत्तों से पूछ रहे, कभी हिरण से लिपट गए, सीता सीता। पूछत चलत लता तरुपाती, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति। छोटा भाई लक्ष्मण कह रहा है, महाराज होश में आइए, यूं रुदन न करिए, ये माता सीता नहीं है, ये हिरण है, ये वृक्ष है। राम रो रहे। दृश्य देखा शिव जी ने, तो शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी देखो हमारा भाग्य, जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं उन्हीं के दर्शन हो गए। मैं दूर से प्रणाम कर रहा हूँ, आप भी करिए। लीला चल रही, बीच में जाना ठीक नहीं है। और प्रणाम करते हैं दूर से ही। कथा ऐसी सुनना चाहिए देवियों और सज्जनों जैसे शिव जी ने सुनी। राम कथा सुनी, बाहर निकले, राम जी के दर्शन हो गए, ऐसी कथा सुनी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी भागवत सुनो कि बाहर निकलो तो नाश्ते पे कृष्ण जी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन कम से कम ट्रांस तो रहे, घंटे दो घंटे नशा तो रहे कथा का। और नशा आपको कथा का चढ़ा, ये कैसे पता लगेगा? जैसे आज नाश्ता करके अपने कमरों में जाएं तो घरवाली घरवाले को देख कर, घरवाला घरवाली को देख कर क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? जरा मुस्कुराई, यही कथा का नशा है। याद तो रहे कि क्या सुन के आए। सती जी ने प्रणाम नहीं किया, शंकर जी ने प्रणाम किया। तर्क करती हैं तो शंकर जी ने भी कहा, आपको संदेह है, परीक्षा ले लीजिए, पर याद रखिए परीक्षा लेने में मर्यादा मत छोड़ना। और देवियों और सज्जनों, परमात्मा परीक्षा का विषय है भी नहीं। भगवान के प्रति जिज्ञासा रखिए, भगवान के प्रति संदेह मत रखिए। भगवान क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट हो सकता है, भगवान डाउट का सब्जेक्ट नहीं है।